This is BS7, The Stranger Character List, और हम इसको आज स्टडी करेंगे. Albert Camus, the protagonist and the narrator of The Stranger, to whom we are discussing, refers the novel title. Meso is a detached figure who views and describes much of what occurs around him फ्रॉम अ रिमूव्ड पोजीशन. रिमूव्ड पोजीशन है, वो नॉवल में कोई भी प्ले एक्ट नहीं कर रहा है. ही इज इमोशनली इनडिफरेंट टू अदर्स. वो लापरवाह है दूसरे लोगों से जो भी नॉवल में हैं. इवन टू हिज मदर एंड हिज लवर, हत्ता कि वो अपनी माँ के साथ भी डिटैच्ड है और अपने लवर के साथ भी. मैरी, he also refuses to adhere to the accepted moral order of society. ये भी चीज नोटेबल है. He also refuses to adhere to the accepted moral order. Moral अखलाकियात, social, moral, economical conduct हमने पढ़े हुए, उनमें से वो moral order को follow नहीं कर. यही इसका सबसे बड़ा किरदार है. After Meso kills a man, the Arab, ये हम स्टोरी में देखेंगे, for no apparent reason, वजह ही नहीं है अरब को कत्ल करने की. He is put on trial, उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और अदालत में केस चलता है. However, the focus of Meso's murder trial quickly shifts away from the murder itself to Meso's attitudes and beliefs. ये हमें जानकारी देता है उसके एटीट्यूड, उसके रवैये, और उसके पीछे उसका मेन हाथ है उसके बिलीव्स का. Meso's atheism and his lack of atheism or his lack of outward grief at his mother's funeral represent a serious challenge to the morals of the society in which he lives. सोसाइटी में सोशल गैदरिंग है, सोशल एस्पेक्ट्स हैं, उसमें अगर एथीइज्म को वो लेके आ रहा है और लैक ऑफ अपना प्रेजेंट कर रहा है एटीट्यूड में, लैक ऑफ ग्रीफ कि उसकी माँ बीमार है या डेथ हो चुकी है और वो अपना ज़रा भी गमज़दा चेहरा नहीं दिखा रहा है, हत्ता कि उसके फ्यूनरल पे भी वो अपने आप को लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा एथीइज्म का एटीट्यूड सबूत है मैसो का, जो प्रोटैगोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है. सेकंड कैरेक्टर हमारे पास मैरी कैर्डोना. मैरी कैर्डोना, अ फॉर्मर co-worker of Meso, who begins an affair with him the day after his mother's funeral. Mary is young and high-spirited and delights in swimming and the outdoors. Meso's interest in Mary seems primarily the result of her physical beauty. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. Mary doesn't seem to understand Meso. कभी वो समझ ही नहीं पा सकती उसको. But she feels drawn to Meso's nevertheless. वो कहती है कि मेरा इसके बगैर कभी भी जो है ना peculiarities, nevertheless, वो उसके बगैर कभी रह ही नहीं पाएगी. वो उसका किरदार जो है वही उसकी ज़िंदगी के लिए सब कुछ है. Even when Meso expresses indifference towards marrying her, हत्ता कि वो लापरवाही भी शो करता है कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा, she still wants to be his wife. फिर भी वो यही चाहती है कि उसकी शादी उसी के साथ हो. And she tries to support him during his arrest and trial. हत्ता कि जब वो अरेस्टेड होता है और वो अपने अदालत के कामों में घिरा होता है, तब भी वो उसको सपोर्ट करती है मैरी कैरोडोना. रेमंड, a local pimp एंड मैसोज नेबर, उसका हमसाया है, और पिम्प जो है बहुत ही नटोरियस कैरेक्टर है हमारे सोसाइटी में, इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है. यू कैन सर्च इट्स मीनिंग. रेमंड, PIMP. रेमंड becomes angry when he suspects his mistress is cheating on him. जब उसे पता चलता है ना कि उसकी मिस्ट्रेस जो है वो उस पर चीट कर रही है और उसको उसके ऊपर शक हो जाता है, खाम खाई उसके माइंड का शक होता है. एंड इन हिज प्लान टू पनिश हर, तो वो अपने ही जेन में खुद ही प्लान बनाता है कि अब मैं अपनी बिलविड को सजा देता हूँ. ही एनलिस्ट्स मैसोस हेल्प, तब वो जो है मिसार्ट्स की हेल्प हासिल करता है. इन कंट्रास्ट टू मिसार्ट्स calm detachment, Raymond behaves with emotion
and initiative. He is also violent and beats his mistress as well as the two Arabs on the beach. वो अपनी मिसिस के साथ भी जो है ना जाहिलाना और वहशियाना बर्ताव करता है और उस अरब के साथ भी जिसको वो साहिल समंदर पे कत्ल कर देता है. One of whom is his mistress brother, जो कि उसकी beloved का, उसकी mistress का, उसकी wife का भाई भी है. Raymond seems to be using Messalj, whom he can easily convince to help him in his scheme. However, the Raymond tries to help Messos with his testimony during the trial, shows that Raymond does possess some capacity for loyalty. नेक्स्ट कैरेक्टर मैसोस मदर. मैसोस मदर जो है उसका भी थोड़ा सा रोल है जिसकी वजह से उसका बेटा जो है वो उसके साथ इंक्लिनेशन नहीं रख सका है. थोड़ी सी डिटेल्स हम स्टडी करते हैं. मैडम मैसोस डेथ बिगेन्स द एक्शन ऑफ द नॉवल. उसी की डेथ के साथ तो नॉवल ओपन होता है. 3 years prior, Maso sent her to an old person's house. उसने उसकी मदर को भेज दिया था old house में. Masos identifies with his mother and believes that she shared many of his attitudes about life, including a love of nature and the capacity to become accustomed to virtually and situation or occurrence. Most important, Mesos decides that towards the end of her life, his mother must have embraced a meaningless universe and lived for the moment just as she does. यहाँ उसका कंसेप्ट या थेरी ऑफ लाइफ जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म आता है. वो किसी को किसी किरदार को कोई अहमियत देने के हक में है ही नहीं. वो कहते हैं कि इट इज़ लॉ ऑफ नेचर दैट पीपल कम ऑन द वर्ल्ड, लिव हियर एंड गो अवे. वो इनके अंदर इमोशनल अटैचमेंट को एक्सेप्ट करता ही नहीं है. द चैपलिन, a priest who attends to the religious needs of condemned men. The chaplain acts as a crystal for Maso's psychological and philosophical development. After Maso is found guilty of premeditated murder and sentenced to death, he repeatedly refuses to see the chaplain. ये बहुत ही important character है. Thomas Paris, one of elderly residents at the old person's home where Maso's mother lived. Before Madame Maso's death, she and Paris had become so inseparable that the other residents joked that he was her fiancé. Paris' relationship with Madame Maso is one of the few genuine emotional attachments. The novel depicts Paris as someone who expresses his love for Madame Maso, serves as a foil enemy, the indifferent narrator. Next character is examining magistrate Masos several times after his arrest, deeply disturbed by Maso's apparent lack of grief over his death, mother's death. वो कहता है कि जो शख्स अपनी माँ की डेथ पे ही अफसरदा नहीं है, अजीब सा कैरेक्टर है. The magistrate brandishes a crucifix at Masos and demands to know whether he believes in God or not. When Maso reserts his atheism, atheism का मतलब है, और यहाँ पे गॉड का हमने एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, that in Christianity there is Trinity, God, the Son, the Holy Ghost, and the person who is not able to accept this Trinity and in favor of any religion, he is atheist, and the atheism is to neglect any religion on earth. The magistrate states that the meaning of his own life is threatened by Maso's lack of belief. ये belief की बात है. The magistrate represents society at large in that he is threatened by Maso's unusual and abnormal beliefs. The caretaker, a worker at the old person's home where Maso's mother spent the 3 years prior to her death. अपनी फोत होने से पहले वो जहाँ अपने 3 साल गुजारती है वहाँ पे एक वर्कर है, ओल्ड है, केयरटेकर.
During the vigil Messos holds before his mother's funeral, the caretaker chats with Messos in the mortuary. They drink coffee and smoke cigarettes next to the coffin, gestures that later weigh heavily against Messos as evidence of his monster's indifference to his mother's death. जब वो चाय पी रहे होते हैं, काफ़ी ले रहे होते हैं या मैरी मेकिंग में बिजी हैं, तो पता चल जाता है कि उसको अपनी माँ की डेथ का ज़रा सा भी अफसोस नहीं है. It is peculiar that the court doesn't consider the caretaker smoking and coffee drinking in the presence of the coffin to be similarity monstrous acts. जिन्नों भूतों वाली हरकतें इंसानियत तो है ही नहीं है. The director is there also. The manager of the old person's home where Masso's mother spent her final 3 years when Masso arrives to keep vigil before his mother's funeral, the director assures him that he should not feel guilty for having sent her to the home. However, by raising the issues, the director implies that perhaps Masso has done something wrong. When Masso goes on trial, the director becomes suddenly judgmental. During his testimony, he cast Masso's actions in a negative light. The next character is Celeste, the proprietor of a cafe where Masso frequently eats lunch. ये वहाँ पे है. Celeste remains loyal to Massos during his murder trial. He testifies that Masso is an honest, decent man, and he states that bad luck led Massos to kill the Arab. कहता था बड़ा अच्छा इंसान है, कोई इसकी बदकिस्मती थी कि इसके हाथों अरब का कत्ल हो गया, वरना on the whole he is a very nice person. Celeste assertion that the murder had no rational cause and was simply a case of bad luck reveals a world view similar to Mason, one of Raymond's friends who invites Raymond's Masso and Mary to spend a Sunday at his beach house with him and his wife. It is during this ill-fated trip to Mason's beach house that Masso kills the Arab. Mason is a vigorous, seemingly contented figure, and he testifies to Masso's good character during Masso's trial. The prosecutor, the lawyer who argues against Masso at the trial. During his closing arguments, the prosecutor character Massos as a cool, calculating monster, using Masso's lack of an emotional attachment to his mother as his primary evidence. He demands a death penalty for Masso, argue करता है that Masso's moral indifference threatens all of the society and therefore must be stamped out. Here, यहाँ पे वो उसको यूनिवर्सल किरदार उसको दे देता है कि ऐसा इंसान जो कि मॉरल एस्पेक्ट से खाली है, उसको सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए. वो अपना भी नहीं है, वो किसी का भी नहीं है. दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेंज एंड द स्ट्रेंजर एंड द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर. Salamano, one of Masso's neighbors, Salamano owns an old dog that suffers from mange, and he frequently curses at and beats his pet. However, after Salamano loses his dog, he weeps and longs for its return. His strong grief over losing his dog contrasts with Masso's indifference at losing his mother. Here is cynical theme, the deep contrast that the person is so much in love with his dog कि जब उसका डॉग उसके पास नहीं है तो वो उसकी कमी को महसूस करता है, पेट एन एनिमल, और दूसरी तरफ उसकी माँ है कि वो उसको जो है ना अहमियत नहीं दे रहा है, और उसकी डेथ पे और उसके मरने पे हता कि उसको ओल्ड हाउस में डाल के भी वो उससे लापरवाही बरत रहा है. इट मीन्स कि उसमें मॉरल एस्पेक्ट्स है ही नहीं है. जो इसका प्रोटैगोनिस्ट है नॉवेल का, एल्बर्ट कैमू, द स्ट्रेंजर, जो बयान किया जा रहा है अजीब ही है, वाकई अजीब है कि उसको एक अपनी माँ का
ओल्ड हाउस में रहना, तड़पना, बीमार होना तक जो है वो उसकी परवाह नहीं है। और उसी के कंट्रास्ट में उसका ही नेबर है सलमानो, जो कि अपने डॉग से इतना प्यार करता है कि वो उसकी डेथ पे गमजदा हुआ हुआ है, डेथ के भी नहीं, गुम हो जाने पे। तो ये उसका कंट्रास्ट दिखा के उसकी कैरेक्टर डिपिक्शन की गई है। द लास्ट कैरेक्टर एरब, द ब्रदर ऑफ रेमंड्स मिस्ट्रेस, ये रेमंड की मिस्ट्रेस का भाई है। On the Sunday that Raymond Maso and Mary spent at Mason's beach house, Maso kills the Arab with Raymond's gun. Raymond की गन के साथ वो अरब को कत्ल कर देता है। The crime is apparently motiveless. The Arab has done nothing to Maso. उस अरब ने उसके साथ कोई भी बुरा नहीं किया होता है, लेकिन उसकी ये आदत कि वो बिल्कुल ही लापरवाह है, इनडिफरेंट है, और उसका ये बिलीफ कि ना खुदा था, ना खुदा है, ना होगा, ये लॉ ऑफ नेचर है कि इंसान और सारे जानवर और सारे चरिंद परिंद इस दुनिया में आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, कोई कुव्वत भी कहीं नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म से वह बिल्कुल आ रही है, मोहब्बत और नफरत से वह बिल्कुल, उसको पता ही नहीं है कि ये क्या एहसासात और जज्बात हैं। तो ऐसा शख्स जो है, द अरब्स मिस्टीरियसनेस एज अ कैरेक्टर मेक्स मैसोस क्राइम ऑल द मोर स्ट्रोंगर एंड डिफरेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये समझना और बांपना कि ये किस किस्म का कैरेक्टर है, यही सारा जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म को शो करता है। दिस इज द कैरेक्टर डिपिक्शन। We will have a brief summary of the characterization. This is Maso, Mary Cardona, Raymond Synthesis, Massa's mother, the chaplain, Thomas Perez, and examining magistrate, the caretaker, the director, Celeste, Mason, the prosecutor, Salamano, his neighbor, the Arab who was killed. कैरेक्टराइजेशन को हम जिस वक्त अंडरस्टैंड कर लेते हैं और इनको इंटरलिंक करते हैं तो हमें कहानी की समझ जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है। आज के दिन के लिए यही काम। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? No, ma'am, everything is clear.